नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में ये चैप्टर 1 होगा जैव प्रक्रम। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में हम लोग कर रहे हैं VBA क्वेश्चंस का रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले का क्वेश्चन क्या है, उत्सर्जन क्या है। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब होता है जिस प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर से विशिष्ट जो पदार्थ होता है वो बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले जो 4 वृक्क होते हैं उससे संबंधित अन्य रचना को चलिए यहाँ पर देख लीजिए। वृक्क मूत्रवाहिनी है ना, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाएगा। प्रपोषण क्या है, प्रपोषण VBA क्वेश्चन है आपका। प्रपोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे प्रपोषण कहते हैं। प्रपोषण मतलब खुद पर निर्भर हो। ठीक है, प्रपोषण कहते हैं। प्रपोषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के। प्राणी संपोषण, मृतजीवी प्रपोषण, परजीवी प्रपोषण, प्रासरणिक प्रपोषण। इस चैप्टर को हम लोग आज खत्म करते हैं। 2 नंबरिया अगर याद रहेगा आपको, अगर 2 नंबरिया को याद रहेगा तो 5 नंबरिया ऑटोमेटिक भाई लिखा जाता है, और ये बहुत बढ़िया बात है। पोषण क्या है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि पोषण क्या है ना। पोषण एक जटिल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है ना, उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा क्या जरूरी है याद करने का, कोई जरूरी। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी होती है, ग्लूकोज। ठीक है, इसको याद के सूर्य का प्रकाश। देखिए, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है, जबकि जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं पर स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक ऐसे CO कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण विधि है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय विलयन। चलिए नहीं, श्वसन क्या है, ये 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। श्वसन क्या है, शरीर से बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। शरीर जो बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा क्या जरूरी है। स्वपोषण की आवश्यक शर्तों को लिखें, इसको आपको याद कर लेना है। स्वपोषण पूर्ण हरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की उपस्थिति, जल H2O की उपस्थिति, बस यही याद रखना है। आगे चलिए, परिसंचरण, ये क्वेश्चन भी VBA है। परिसंचरण उस श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों या अन्य उपचारिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर से के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जो परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खून का एक मतलब हमारे दिल से खून का क्या करना, परिसंचरण मतलब बहना, क्या कहता है परिसंचरण। बस वैसे ही रक्त या रुधिर कहते हैं, हृदय कहते हैं, रक्तवाहिनियाँ कहते हैं, इसको याद रखिए। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन पढ़ के आ रहे हैं भाई। ठीक है, आगे पढ़िए। वृक्क, किडनी समझते हो, जो रक्त में द्रव के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, वो किडनी है भाई, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले यहाँ से नहीं पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रक्त में गैसीय अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, फेफड़ा कहलाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, VBA क्वेश्चन ये भी है। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, पौधों के लिए क्या महत्व है, तो यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक के परिवहन में सहायक होता है, इसको याद रखिएगा। और पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों को जड़ों की चोटी तक निश्चित धारा बनी रहनी चाहिए, है ना। उसके बाद है, दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्पोत्सर्जन ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूत्र बनने की मात्रा, चलिए इसको हटाइए, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। वाष्पोत्सर्जन है क्या, द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, मनुष्य का दंत क्षरण क्या है, हटाइए, ये नहीं है। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन VBA है, क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, हम जो कह दिए वो आना ही आना है, इसलिए याद रखें। विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोत पर निर्भर रहते हैं। जैसे सभी जीव
जंतु, सभी जंतु और रहित पौधे, कवक, इसके 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। देखिए विषम पोषी पोषण ये क्या होता है ना, ये पूछाता है, ठीक है। पोषी पोषण ये पूछता है कि कितना प्रकार होता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। इसको याद रखिएगा। सजीव के 4 लक्षण बताइए, शोषण, शोषण, प्रजनन, ठीक है। शोषण, शोषण, प्रजनन, वृद्धि एवं विकास। इसको याद रखिएगा। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो इसको याद क्या करिएगा। हमारे आमाशय में जल अम्ल की भूमिका निम्न है, जीवाणुनाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जो अम्ल होता है भोजन, इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है, ठीक है। आगे चलिए, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। इसको भी याद रखना है। जो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नंबरिया में भी ऐसे पूछता है, तो आपको भी इसको याद रखना है सर। मनुष्य में दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कर्तन या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, अग्र चौर्णक या प्रीमोलर तथा चौर्णक या मोलर कहते हैं। बस इतना याद रखना, एक राज्य का जरूरी है। हम चलिए उसके बाद उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन हेतु पौधों द्वारा उन्मुक्त विधियों का नाम लिखें। तो पौधों के में उत्सर्जन के लिए जंतुओं की तुलना में कोई विशिष्ट अंग का प्रयोजन नहीं होता है, क्योंकि उसमें अंग कहाँ से आएगा। पौधे भिन्न भिन्न तरीके से उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित करते हैं। पत्तियों के रंध्रों एवं तनों के वात रंध्रों द्वारा विषण की प्रक्रिया में CO को निष्कासित करते हैं। आवश्यकता से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित होता है, ठीक है। इसको याद रखें। बस हमारे शरीर में वसा का पचन कैसे होता है, ये क्वेश्चन भी आई है, इसको याद रखिएगा। चलिए पढ़ लेते इसको। हमारे शरीर में वसा का पचन आहार नाल के शुद्रांत्र में होता है। बस इतना याद रखना ओकरा का जरूरी है। चलिए, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री को किसी भी जीव में शारीरिक वृद्धि के लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, ठीक है। इसको याद रखिए। खाद्य पदार्थ भी किण्वन क्रिया क्या है, एक क्वेश्चन भी आई है, इसको याद रखिए। किण्वन क्रिया, गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर यह रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किण्वन हो जाता है, जिससे अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये वाला आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रकाश संश्लेषण क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण ये बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण के संपूर्ण रासायनिक सूत्र जो होता है आपके सामने है, ठीक है। C6CO2 6CO2 प्लस 12 H2O को जब सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल किया जाता है, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6 H2O होता है, ठीक है। हरे पौधे द्वारा प्रकाश के, देखिए प्रकाश संश्लेषण आपको बहुत बारीकी से ही याद रखना है। सूर्य के द्वारा इसे जो लिखा है वैसे नहीं, देखिए पौधे के द्वारा सूर्य की प्रकाश को क्या करना, अपने ओर खींचना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण का। बात खत्म, इतने याद रखना है। रक्त की संरचना को समझाइए, बात यानी ना। रक्त लाल रक्त का गड्ढा क्षारीय तरल पदार्थ है जो मुख्य रूप से कोशिका एवं प्लाज्मा से बना होता है। रक्त कोशिका 3 प्रकार की होती है ना, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, पट्टिकाणु। इसको याद रखें। प्लाज्मा भी होता है इसमें। रक्त पट्टिकाणु का क्या उपयोग है, तो ये नहीं है। मृतजीवी पोषण क्या है, चलिए मृतजीवी पोषण को देखिए। मृतजीवी जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन, मतलब वैसा जीव जो मृत प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इतना याद रखना है इसमें। जीवाणु को अनुरक्षण के लिए आप क्या क्या आवश्यक मानते हैं, तो पोषण सूत्र परिवहन हो उत्सर्जन, इसको 4 को याद रखना है हमेशा। प्रछरी, अरे मछली होना चाहिए। मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखिए। मछली के मुख्य अंग क्या है, ये पूछता है एक नंबरिया में, तो इसको याद रखिएगा। श्वसन अंग जो होता है गिल होता है, उसको क्लोम कहा जाता है ना। मच्छर के मुख्य श्वास नली ट्रैकिया होता है, ठीक है। केचुआ के श्वसन अंग त्वचा होता है, जबकि मनुष्य के फेफड़ा होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, एक नंबरिया में पूछ भी लेता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पुनर्हरित और सूर्य का प्रकाश, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है क्या है, आमाशय में पाचक रस की भूमिका क्या है, चलिए इसको देख लीजिए। VVI है। पाचक रस आमाशय में HCl पाया जाता है, जो कि निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन
प्रोटीन में ये बदल देता है, ठीक है। इसको भोजन HCl में भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है, जो वसा के आंशिक पचने में मदद करता है। इसको याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्तियों में अंदर हरे वर्ण का पूर्ण हरित क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। प्रकाश संश्लेषण को प्रक्रम में केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होता है, नहीं इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पित्त क्या है? पित्त का बहुत क्या है ना, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इसका आवश्यक है ना। पित्त यकृत ग्रंथि से स्थापित होने वाला द्रव्य है, जो छोटी आंत में भोजन के पचन में मदद करता है। मनुष्य के पाचन क्रिया में इसका निहित महत्व है। पित्त आमाशय से ग्रहणी में आय अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट इसे क्षारीय बना देता है, ठीक है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस प्रक्रिया कर सके। पित्त भोजन में वसा के बड़े कण को सूक्ष्म कण में तोड़ने में है ना मदद करता है, तब हमारा शरीर चलता है। लसिका, हाँ चलिए यहाँ पर लसिका को देख लीजिए। लसिका की क्या उपयोगिता? लसिका श्वेत संवहनी न संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त प्लाज्मा की कुछ मात्रा कोशिकाओं से विस्तृत होकर ऊतकों में उपस्थित कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थानों में प्रविष्ट हो जाती है, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इसको। पाचन किसे कहते हैं? पाचन, जब हम कुछ खाते हैं और वो पच जाए तो उसे पाचन कहते हैं, यहाँ याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, क्या एगो क्वेश्चन है रे भाई, लक्षण, हाँ ये वाला जो है इसको 5 नंबरिया में ही पूछ देता है, लक्षण, शोषण और दहन। चैप्टर 2 में चल है का? रुक रे भाई, रुक 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 रुक, ऊपर आ जाओ। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन को याद रखिएगा। श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रम है, जबकि श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है, ठीक है। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। कोशिका में संपन्न होती है, फेफड़ा में होती है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास इसको याद रखिए। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का संवहन का अंतर बता दीजिए। इसको भी याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी कोशिका मृत होती है जाइलम की, जबकि कोशिका फ्लोएम की इसकी कोशिका जीवित होती है, ठीक है। यह जल एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। जाइलम जल होता है, इसको याद रखिएगा। जाइलम क्या होता है? जल, और फ्लोएम क्या करता है? फल, यानी कि खाना वाना ढोने का कार्य। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है कथी में? पेड़ पौधों में, इसको याद रखिएगा। एकदशीय द्विदिशीय स्थानांतरण लगातार। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। दीर्घ उत्तरीय अभी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।